नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। ज्योतिष में ग्रहों की जो बालादि अवस्था होती है, जैसे मृत अवस्था, जैसे वृद्ध अवस्था, बाल अवस्था आदि, उनके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। क्योंकि अगर जन्म कुंडली देख रहे हो अपनी या किसी की भी, तो इस बात का बहुत बड़ा योगदान है कि आपको बालादि अवस्था का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। आप जैसे आप देखते हैं, देखिए राशियां होती हैं पहले सम और विषम। जैसे आपकी पहले देखिए यहां पर लिख लीजिए सम और विषम। तो सम और विषम ये दो प्रकार की राशियां होती हैं। जैसे 12 राशियां हैं, 12 में मेघ ये विषम राशि है, तो हमने मेघ को विषम राशि में रख दिया। दूसरी आती है वृष, तो वृष है आपकी सम, ये सम राशि में आ गया। फिर मिथुन, फिर कर्क, फिर सिंह, फिर कन्या, फिर तुला, फिर वृश्चिक, फिर धनु, इसके बाद मकर, और फिर कुंभ, और फिर मीन। अब आप देख सकते हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 राशियां विषम और 6 राशियां ये सम हो गई। याद रखिएगा, ये सम और ये विषम, यानी 2 4 6 8 10 और 12 ये सम राशियां हैं, और 1 3 5 7 9 और 11 ये विषम राशियां हैं। अब जो हम ग्रहों की बालादि अवस्था ज्ञात करते हैं, उसे कैसे ज्ञात करते हैं समझ लीजिए। मैं आपको बहुत ही सरल ढंग से आपको समझा रहे हैं, आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर एक चार्ट बना लेते हैं छोटा सा, और उसी चार्ट के आधार पर हम ये आपको बता रहे हैं। सबसे पहली होती है बाल अवस्था, फिर होती है किशोरावस्था, उसके बाद होती है युवावस्था, उसके बाद होती है वृद्धावस्था, जिसको हम वृद्ध कहते हैं, वृद्धि लिख दीजिए जिससे आपकी समझ में आ जाए, और फिर होती है मृत अवस्था। ये 5 अवस्थाएं हैं, समझिए आप। अब इन 5 अवस्थाओं को हम सम और विषम इन दोनों राशियों के आधार पर इनकी डिग्री देखते हैं, और उसी आधार पर हम तय करते हैं कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर किस राशि में बैठा हुआ है, और उसके अनुसार ही वो फल देता है। अब जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम बाल अवस्था, यहां पर 0 से ये 6, यानी ग्रहों की डिग्री 30 अंश की बताई गई है, जिसे हम 1 2 3 4 5 इन 5 भागों में बांट दिया है। तो 5 का मतलब हुआ कि 6 पंचे 30, यानी 6 भागों में हमने इन्हें विभाजित कर दिया। तो सबसे पहले बाल अवस्था यानी 0 से 6, और उसके बाद 6 से 12, फिर 12 से 18, फिर 18 से 24, फिर 24 से 30। अब ये जो स्थितियां हैं ये 6 डिग्री में मैंने बांट दिया है। अगर 0 से 6 अंश में है तो बाल अवस्था। अब ये ध्यान दीजिए, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए अब यहां पर विषम राशि में अगर 0 से 6 डिग्री कोई भी ग्रह है 0 से 6 डिग्री में, तो वह बाल अवस्था का है। अगर 6 से 12 डिग्री में है तो किशोरावस्था का है। अगर वो 12 से 18 में है तो युवावस्था का है। अगर 18 से 24 में है तो वृद्धावस्था का है, और 24 से 30 डिग्री का है, इसके बीच में है तो वो मृत अवस्था का है। वहीं अगर सम राशि हो, यानी वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर या मीन, इन राशि में कोई ग्रह बैठा है, और 0 से लेकर 30 अंश में किस डिग्री का वो ग्रह है, उसी डिग्री के आधार पर हम इसको तय करते हैं कि ये किस अवस्था में है। जैसे अब इसको विपरीत कर दीजिए, इसको उल्टा कर देना है। याद करने का सबसे सरल ढंग है ये कि 24 से 30 यहां मृत है अगर विषम में, तो ये सम हो जाएगा, यानी 24 से 30 ये आपका ये बाल अवस्था का हो गया। 24 से 30 डिग्री में अगर है तो बाल अवस्था का हो गया, सम राशि में, ध्यान रखिएगा। वहीं पर 18 से 24, यानी अगर 18 से 24 अंश में है तो वह किशोर अवस्था में हो जाएगा। वहीं 12 से 18 तो वह युवावस्था में ही रहेगा। जबकि 6 से 12 अगर सम राशि में है तो किशोर अवस्था में हो जाएगा। वहीं अगर 0 से 6 डिग्री का है तो वह बाल अवस्था में रहेगा। ये ग्रहों की अवस्थाएं हैं, इनको हम अवश्य ही जान लें। क्योंकि अगर हम कुंडली देखते हैं या कुंडली में अपनी हो या किसी की भी हो, अगर हम कुंडली में ग्रहों की डिग्री को, उनके बल को जानना चाहते हैं तो हमें इस जानकारी को अवश्य ही सीखना होगा, क्योंकि इस जानकारी से ही हमें
ग्रहों का जो बल है उसके बारे में पता चलता है। अब मान लीजिए थोड़ा सा हम इसको और समझाते हैं आपकी समझ में जिससे बिल्कुल आ जाए। हमने एक जन्मांक चक्र यहां पर बना लिया है, आपको इसे समझना होगा। थोड़ा सा हम इसको समझाते हैं जिससे आपकी समझ में सरलता से बात आ जाए। देखिए जैसे यहां पर मान लीजिए किसी भी लग्न की कुंडली हो, इससे मतलब नहीं है लग्न कोई भी हो, मेघ की हो, वृषभ की हो, मिथुन की हो। मान लीजिए यहां पर मिथुन की हमने ले लिया या कर्क की ले लिया, चलिए हम कर्क की ले लेते हैं। यहां पर 4 कर्क की, अगर कर्क लग्न की कुंडली है तो 4 नंबर से शुरू होगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब देखिए इसमें हमें मान लीजिए चंद्रमा की डिग्री मालूम करना है। मान लीजिए चंद्रमा यहीं पर बैठा हुआ है, यहां पर चंद्रमा जो है हमारा यहां बैठा हुआ है लग्न में, ये लग्न है ना, तो लग्न में ही चंद्रमा मान लीजिए बैठा हुआ है। अब लग्न में ही चंद्रमा बैठा है, अब चंद्रमा की डिग्री हमको मालूम करनी है, तो ये तो कुंडली में लिखा ही होता है। आप चाहे हिंदू कैलेंडर में आप देख लीजिए, मोबाइल के द्वारा भी, तो डिग्री लिखी होती है। मान लीजिए चंद्रमा की डिग्री यहां पर हम 7 अंश लिख देते हैं। कितनी? 7 अंश, ये जो है 7। मान लीजिए चंद्रमा ये 7 डिग्री पर, यानी 7 डिग्री पर है। अब ये ध्यान देना है कि चंद्रमा का बल क्या है। मान लीजिए 7 डिग्री पर, अब हम देखेंगे, पहले तो देखेंगे कि चंद्रमा किस राशि में है, सम राशि है या विषम राशि है। देखिए तो यहां 4 नंबर, या 4 नंबर राशि में चंद्रमा है, तो 4 नंबर राशि का मतलब हुआ मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, यानी कर्क राशि में। अब कर्क राशि यहां आप देख सकते हैं, ये देखिए कर्क राशि है, सम राशि, इसका मतलब ये सम राशि में चंद्रमा है। सीधा सा अर्थ है कि चंद्रमा सम राशि में है, और जब चंद्रमा सम राशि में है तो हम देख यहां पर आ जाएंगे सम राशि। अब सम राशि यहां आ गई। अब सम राशि में हम देखेंगे 7 डिग्री पर है, तो 7 यानी 0 से 6 तक तो व्रत हुआ, अब 6 से 12 तक ये वृद्ध। इसका मतलब ये चंद्रमा अगर 7 डिग्री पर है तो इसकी अवस्था वृद्ध है, और सीधा सा अर्थ है अगर वृद्ध अवस्था है तो अपना पूरा फल वो नहीं दे पाएगा जो देना चाहिए, कहीं ना कहीं उसके फल में कमी आएगी। यहां पर जो चंद्रमा अपना फल देना चाहता है वो अपना पूरा फल नहीं दे पाएगा। जैसे मान लीजिए आपका अपने चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है। इन सब चीजों को देखते हुए हम सिर्फ ये कहेंगे कि इन सब चीजों में, अब यहां पर चूंकि लग्न का चंद्रमा तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन बहुत सारी बातें देखनी पड़ती है, कहीं कोई दोष तो नहीं है, क्योंकि चंद्रमा से बहुत सारे दोष बन जाते हैं। राहु बैठ जाए ग्रह दोष, शनि बैठ जाए विष दोष, तो इस तरह की बहुत सारे दोष, इन सब कोई ग्रह न बैठा हो केंद्रम दोष, तो इन सब चीजों को हम देख करके तभी हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि चंद्रमा ये कोई दोष से युक्त तो नहीं। अब नहीं है, मान लीजिए शुभ चंद्रमा है, शुभ चंद्रमा को देखने के लिए यहां पर 7 डिग्री होने पर भी, यानी आपका चंद्रमा कितना भी अच्छा हो, कितना भी शुभ हो, किंतु अगर 7 डिग्री का है और सम राशि में है, वृद्ध अवस्था का है, तो ये मान के चलिए कि अपना पूरा फल आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि वृद्ध अवस्था का है। देखिए 0 से 6 इसका भी कोई बहुत अच्छा फल नहीं, क्योंकि मृत का मतलब सीधा अर्थ है कि उसका फल आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। और यहां पर देख लीजिए 6 से 12 वृद्ध अवस्था, तो 6 से 12 वृद्ध अवस्था में कहीं मतलब देगा, फल मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा, कम से कम मिलेगा। सबसे अच्छा फल 12 से 18 इन अंशों में अगर यहां चंद्रमा होता तो सर्वाधिक फल यानी पूर्ण फल की प्राप्ति वो करा देता। अब यहां किशोर अवस्था है, ये भी अच्छी अवस्था है, किशोर अवस्था का जो फल है चंद्रमा वो भी बहुत अच्छा देता है, तो इस अवस्था का फल भी बहुत अच्छा मिलता है। सबसे अच्छा फल 12 से 18 डिग्री का मिलता है। वहीं 24 से 30 यानी बाल अवस्था का, यानी छोटा शिशु, ऐसे आप समझिए बच्चे का, तो उसका भी फल बहुत अच्छा। आप वृद्ध और बाल इन दोनों का फल लगभग समान मान के चलिए, यानी समान ही प्राप्त होता है, जबकि मृत अवस्था का सबसे कम फल प्राप्त होता है। तो हमने आपको बताया, आप समझ गए होंगे। अब मान लीजिए चंद्रमा यहां पर 7 डिग्री का ना हो करके मान लीजिए 17 डिग्री का हो जाए, तो 17 डिग्री का सीधा अर्थ है कि 12 से 18 के बीच में आ गया, यानी अवस्था का, तो पूरा यानी पूर्ण फल चंद्रमा अपना जो यहां का फल है वो पूरा फल प्रदान करेगा, पूरा लाभ तुमको देगा, क्योंकि ये अब पूर्ण बली इसको कहा गया, यानी युवावस्था में। अब ये देखना चाहिए, आपको देखना होगा कि चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है, कोई किसी दोष से युक्त तो नहीं है, किसी ग्रह की पापक ग्रह आदि की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, कहीं चंद्रमा जो है किसी ग्रहों के बंधन में तो नहीं है। इन सब चीजों को देखते हुए ही हमें इसका निर्णय लेना होगा। तो ये सब चीजें देख करके फिर ले लीजिए, आपको पता चल जाए। तो आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको ग्रहों की बालादि अवस्था बताई, और उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा। नमस्कार।